हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का स्वागत है। ये आप लोगों का ही चैनल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आप लोगों के पसंद से मैं देती हूँ रीडिंग, तो आप लोग भी मेरे पसंद का थोड़ा ख्याल रखा करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे शेयर करें, स्प्रेड करें। और अगर आप 2-3 फ़ोन यूज करते हैं, ऐसा मेरे को सडन आया, आज तक मैंने नहीं बोली। अगर 2-3 फ़ोन यूज करते हैं तो सारे फ़ोन से भी आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वहाँ से आप मुझे देख भी सकते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन क्या मैसेज देंगे आप लोगों को। तो बताइए डिवाइन, आप लोग प्लीज़ अपने प्रॉब्लम्स, जो भी आप लोगों के लाइफ में जो भी है, जैसा भी लगता है आप लोगों के है लाइफ में, भगवान ना करे किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आए। डिवाइन की कृपा सब पे बनी रहे, बरस रही है, यूँ समझिए। कितना कौन ले सकता है, ये तो ऐसा मेरे को डाउनलोड हो रहा है। उनकी रहमत, उनकी कृपा तो हमेशा सब पे बरसती रहती है। कौन उनको पहचान पाता है, जान पाता है, समझ पाता है, ले पाता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे। तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे, जितना आपको लगे कि आप इस पे वर्क कर सकते हैं, कीजिए, क्योंकि ये गाइडलाइन होती है। और जितना लगता है कि यार टफ हो रहा है, मुश्किल है, मतलब नहीं लगता है कि हमसे हो पाएगा, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं फील करें। और इसके बाद रोज़ की तरह जैसे मैं पार्टनर्स मॉर्निंग थॉट्स लेकर आती हूँ, इसके बाद रहेगा। तो जो लोग चाहें देख सकते हैं कंटिन्यू, जो लोग नहीं चाहें वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कनेक्ट हो जाइए डिवाइन से। बताइए डिवाइन, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में क्या कुछ है, क्या गाइडलाइंस देंगे, बताइए। मुझे गाइड करें, मुझे, ताकि मैं गाइड कर सकूं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडलाइन है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, कुछ कमिंग डेज के लिए क्या है, क्या है, क्या है। ओके, और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है। और है या 2 ही है, ऐसा लग रहा है। आज 3 लेना चाहिए, चलो देख लेंगे, अगर इनकी मर्जी होगी तो ही ले पाएंगे हम। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, पेशेंस तो देखो ज़िंदगी भर रखना पड़ता है। पेशेंस ऐसी चीज़ है, धैर्य है ना, धैर्य, पेशेंस ऐसी चीज़ है कि रखना ही चाहिए, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। जो लोग पेशेंस रखते हैं, जो लोग पेशेंस से सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वो लोग ही ऐसे लगता है जैसे ग्राउंडेड होते हैं। वही लोग ज़मीन से जुड़े होते हैं। बड़ा से बड़ा, बुरा से बुरा समय को वो लोग निकाल के ले जाते हैं। जैसे कोई लाइफ में बहुत बहुत बड़ा टावर आ रहा है, उसको भी आप लोग क्या किए हो, पेशेंसफुली रिटर्न कर देते हो। डेथ को भी आप लोग बदल देते हो। डेथ जैसे किसी चीज़ का खात्मा होने वाला है, उसको भी आप लोगों को बदलने के अंदर क्षमता आ जाती है। कब? जब पेशेंसफुली आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तो यूनिवर्स की जो एनर्जी है आपके साथ आने लगती है। तो ऐसा आ रहा है कि हाँ, पेशेंस रखें। जहाँ कहीं भी सिचुएशन में लग रहा है कि ये नहीं हो रहा है, रखें। अगर आप रखते हैं तो पूरी तरह से ग्राउंडेड हो जाएंगे। जो भी आपके पास होगा,
आप ज़मीन से जुड़कर आप बनाएंगे, आपके पास आपका एक्सपीरियंस होगा, आपका वर्क जो है वो पूरा ज़मीनी तौर पे रहेगा, जल्दी कोई ले नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है। और कितना भी बुरा से बुरा टाइम आए, पेशेंस है तो आप उसको हैंडल करने की औकात रखते हैं। देखिए बार बार आ रहा है टावर। तो अगर आने वाले इन कमिंग डेज में कुछ लाइफ में उथल पुथल होने के चांसेस रहेंगे, तो बस एक ही चीज़ आप डिवाइन को याद करना और उनको बोलना कि बस मेरे पेशेंस बनाए रखे मेरे लिए, है ना। तो देखते हैं, बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड, प्लीज क्लेरिफाई इट, प्लीज क्लेरिफाई इट, क्या है, किस टाइप का है। एंड बी पेशेंस। इतना सारा तो नहीं लेंगे, एक कार्ड चाहिए प्लीज। अगर आप लोगों को लगता है कहीं डाउनफॉल है लाइफ में, अप एंड डाउन्स आता है, जैसे कि मैं बोलती हूँ सुबह के बाद रात, रात के बाद सुबह, तो लाइफ में आता जाता रहता है, ठीक है। और अगर कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, कहीं कोई डिसीजन लेने में गलत हो गया है, स्पेशली कपल्स में, पार्टनर में, लाइफ में, तो आप लोग उसको पेशेंसफुली करें। किसी ड्रीम प्रोजेक्ट में, किसी एजुकेशन में, किसी जगह पे अगर कुछ मिस्टेक हुआ है, और या फिर आपको ऐसा लग रहा है ये मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, जाना था कहीं और, पहुंच गए कहीं और, या जा रहे हैं कहीं और, तो आपको क्या करना है, डिवाइन को समर्पित कर देना है अपने आप को, हो ओनो पोनो की प्रे करना है। और बस मैं अपने पास क्या है आप बताओ, है ना। उनके पास तो सब कुछ है, उनकी तो एक नज़र इधर से उधर हो जाए तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बहुत जल्दी से पहुंच जाएंगे। पेशेंस रखिए और काम को करते रहिए, और किसी तीसरे की बात को ना सुने। किसी तीसरे की बात को अगर आप सुनते हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, तो फिर आप परेशानी में आ सकते हैं। थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना है, अपना काम थोड़ा सा गुप्त रखना है, सीक्रेट रखना है ना, सीक्रेसी मेंटेन करके जाना है। और हर चीज़ हर कोई से शेयर करें ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। हमारे लिए पार्टनर का भी है, पर्सन का भी है। हर बात अगर आप अपने पर्सन से बता रहे हो, क्या पता वो पर्सन ट्रस्टी है कि नहीं है, ये भी देखना है, ये भी सोचना है। तो क्योंकि आज के डेट में कुछ भी कहना मुश्किल है ना। हम जैसे इनोसेंस हैं, ज़रूरी नहीं है सामने वाला इनोसेंस है। हम जितना हम गिवर नेचर के हैं, तो ज़रूरी नहीं है सामने वाला गिवर नेचर के हैं। अगर मान लो दो चीज़ें मेरे पास है, एक उठा के हमने उसको दे दिया, एक मेरे पास है, हो सकता है उस बंदे की इस पर भी नज़र हो कि ये भी मुझे मिल जाए, उस बंदी के ये भी इस पर भी नज़र हो। तो थोड़ा आपको अपनी पेशेंस बना के रखना है। ग्राउंड लेवल पे काम करें तो घर में, परिवार में, सोसाइटी में एंड आपके वर्क प्लेस पे आप बहुत अच्छे से निकाल के जाएंगे। आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी होगी, आपके काम की वाहवाही होगी, आपका मान सम्मान सब कुछ रहेगा। बट किसी तीसरे की बात जैसे होती है ना, किसी ने किसी के बारे में कुछ बोला कि आपके बारे में फलाना व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, तो भड़कना नहीं है। हाँ, वो बोल रहा है, बोलने दो, उसकी राय है, उसकी मशवरा है, बोलने दो। आप सुनो और सुन के उसको शांत हो जाओ। कितना भी भड़काने वाली कोई कोशिश करे ना, भड़कना नहीं, तो सब कुछ ठीक होगा। ऐसा लगता है फिर सब कुछ ठीक होगा। अगर आप भड़क जाओगे ना, तो फिर आपके पास आई हुई चीज़ को भी आप ख़राब कर देंगे। क्यों ख़राब कर देंगे? क्योंकि आपका इमोशन वहीं चला जाएगा, अरे वो मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है, मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रही है, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, या मैं तो उसके बारे में ऐसा सोचता ही नहीं हूँ, सोचती नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें जस्टिफिकेशन देने के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं कि हर कोई को जस्टिफिकेशन दो कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। इतना ज़रूरी नहीं है। जिसको जो सोचना है सोचता रहे। आप अपने काम पे फोकस रखो, पेशेंस रखो। लोग बोलते रहते हैं, वो आपके काम, अगर आपके जितने एनिमीज हैं तो समझ लो कि आप बहुत सही रास्ते पे जा रहे हैं। आपको रोकने टोकने वाले हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, तो समझो कि आप सही रास्ते पे। जिस दिन विरोधी कम हो गए, जिस दिन आपके एक भी विरोधी नहीं रहे हैं, आपकी क्रिटिसाइज करने वाले लोग नहीं रहे हैं, आपको गिराने वाले लोग नहीं रहे हैं, तो आप समझ लो कि आप गलत रास्ते पे हो। अगर आप सही रास्ते पे हो तो आपको चुनौती, चैलेंज मिलेंगे। ये तो जो भी आपके लाइफ में चैलेंज आएगा,
तो आप उसको ये सोच लो कि यार हम अच्छे रास्ते पे हैं, और अच्छे काम में हमेशा प्रॉब्लम्स आती है ना। बुरे काम में नहीं आते कहीं प्रॉब्लम, अच्छे काम में आते हैं। तो जिस भी चीज़ का आप सपने का में वेट कर रहे हो, सपना आपका साकार हो सकता है। आपको बहुत मतलब पेशेंस रख के अपने काम को करते जाइए। काम देखिए, काम तो करना पड़ेगा, बिना काम का किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो जो लोग काम करेंगे उनकी ही कदमों में सफलता जो है उनके कदमों में पड़ी होगी। जो लोग नहीं करेंगे, टाइम ऐसे पास करेंगे, बताइए उनको कैसे क्या मिलेगा, आप ही बता दीजिए, है ना। तो फिर वो मायूसी रह जाएंगे। तो आप कल क्या थे वो छोड़िए, काम रोज करते रहिए, ठीक है। अपने आप को सुधारने के लिए काम करते रहिए। आपका विश फुलफिलमेंट, आप मस्त हो जाओगे एकदम, ऐसा लगेगा हाँ यार। तो अपने काम से प्यार करना शुरू कर दीजिए। लोगों से प्यार करने से बेहतर है, किसी तीसरे पे दिल लगाने से बेहतर है किसी चीज़ पे अपने आप से प्यार करें, अपने काम से प्यार करें। तो डिवाइन के लिए आज की मैसेज, अगर आप ऐसा करते हैं तो जहाँ कहीं भी हैं, जिस जगह पे भी आप चाहते हैं, सफलता आपसे कोई नहीं छीन सकता। सक्सेस आपके कदमों में होगी, ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो लोग भी अपने पार्टनर से, पर्सन से रिलेटेड मतलब जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर अर्ली मॉर्निंग क्या सोच रहे थे, तो प्लीज़ फटाफट आप लोग अपने पर्सन के बारे में सोचना शुरू कर दें। तो अच्छा, एक और देख लेती हूँ, साईं बाबा का ऑरेकल से मैसेज देख लेती हूँ कि क्या करना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं रखा जा रहा है तो साईं बाबा क्या कहते हैं आप लोगों को आने वाले समय में। साईं बाबा प्लीज़ बताइए कि इनको क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड कर दे। परेशान ना हो, दैवी समय यानी कि डिवाइन टाइम का आप इंतज़ार करें। परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। तो यही बोल रहे हैं, बी पेशेंट, जैसे हैं वैसे ही बोल रहे हैं, डिवाइन टाइम का आप इंतज़ार करें, और जो आपका है वो आपको 100% मिलेगा। आपको आपकी चीज़ें आपको आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, इसलिए ज़्यादा निराश उदास ना हो। और जो भी दुख है, जो भी कष्ट है लाइफ में, उसका सामना करिए, भागिए नहीं। भागना, किसी प्रॉब्लम से भागने से उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है। आप किसी भी प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, भागते 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 आप एक दिन क्या हो जाएगा, थक जाएंगे, गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे। जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो प्रॉब्लम्स, या सामने ऐसे आंख उठा के देखेंगे तो प्रॉब्लम्स फिर आपके सामने खड़ा है। तो प्रॉब्लम से मत भागिए, प्रॉब्लम का सामना कीजिए। प्रॉब्लम का सामना कर लेंगे तो आप बाहर निकल जाएंगे। तो दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, ये जो है उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। जो भी आपकी सिचुएशन जा रहा है, दुखी आप क्यों है दुखी, क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर रहे हो, आप उससे भाग रहे हो। अगर आप उसका सामना करने लग जाएंगे तो वो सारे दुख का खात्मा वहीं पे है कि आओ भाई क्या है, चलो लाओ इसको खोले, इसका चैप्टर देखें क्या है। तो यही बोल रहे हैं कि बस डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करें। और जो भी चैलेंजेस लाइफ में आ रहा है, तो यहाँ पे आया ना कि सॉलिड, आपको ग्राउंडेड रहना है, उस पर वर्क करना है, पेशेंसफुली करना है, ठीक है। और हो सके तो ओनो पोनो सरेंडर कीजिए ईश्वर को, और माफ़ी मांगते रहिए। बाकी आपका कुछ भी लाइफ में अगर कुछ आपसे कुछ ऐसे वैसे हो गया है, ऐसा लगता है उसके कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है, होता है। पास्ट लाइफ कुछ कर्मा बैगेज होते हैं, कुछ दिस लाइफ कर्मा बैगेज होते हैं, जाने अनजाने में नॉइनली अननॉइनली हो जाती है इंसान से। तो इसके लिए स्ट्रेस मत लीजिए। जो हो गया अब उसके लिए क्या करोगे आप बताओ, आगे नहीं करोगे, ये तो बात समझ में आती है, उसके लिए क्या करोगे। तो व्यर्थ का, फालतू का टाइम ना गंवाएं चिंता करके, ठीक है। तो इसीलिए अब साईं बाबा की भी गाइडेंस ले लेती हूँ मैं डिवाइन मैसेज के साथ साथ। तो अभी देखती हूँ, पहला तो मैसेज यही आ रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत बेचैन और बेताब हो रहे हैं, क्योंकि आप उनके विश फुलफिलमेंट लग रहे हो। तो चलिए अपने अपने पर्सन को याद कीजिए और देखते हैं, बताइए यूनिवर्स, साईं बाबा की आज जो है कि मेरे जो व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, उनके सुबह सुबह उनकी थॉट्स क्या थी, सुबह सुबह उनकी थॉट्स क्या थी, सुबह सुबह उनकी थॉट्स क्या थी, अर्ली मॉर्निंग वो लोग क्या सोच रहे थे। अर्ली मॉर्निंग पहली थॉट क्या थी उनकी, अर्ली मॉर्निंग पहली थॉट कि उनको लग रहा है बहुत इंतज़ार हो गया, कब तक इंतज़ार करते रहेंगे, है ना। केवल हाथ पे हाथ रख के बैठने से नहीं होता है, जैसे मैंने बोली काम नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। तो वो सोच रहे हैं इस पर वर्क करना चाहिए।
अगर उनको बोझ लग रहा है, कुछ ना कुछ उनको लग रहा है यार अब उनसे इंतज़ार नहीं हुआ जा रहा है, सीधी सी बात है। आपके जो पर्सन है, अगर उन्होंने वेटिंग मोड पे डाल रखा था, ठंडे बस्ते में सिचुएशन को डाल रखा था कि जब होगा देखेंगे, अगर वो एक्शन नहीं लेते थे, अगर वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सामने नहीं आते थे, तो इस वक्त डिवाइन उनको इतना प्रेशर दे रही है, इतना प्रेशर दे रही है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों का कर्मा का बैगेज भी खत्म हो रहा हो। ओके, कर्मा का बैगेज खत्म हो गया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। कर्मा का बोझ खत्म हो गया और वो जा रहा है, जो भी चीज़ें हैं। तो अगर आपके पर्सन को यूनिवर्स बता रहे हैं, अगर तुमने इस वक्त डिसीजन नहीं लिया तो आपके पर्सन आपसे जा रहे हैं। यूनिवर्स उनको बता चुके हैं। क्यों बता रहे हैं? तो कर्मा का जो बैगेज है 10 नंबर एंड 10 नंबर ख़त्म हो रहा है अब उनका। तो उनको लग रहा है कि एक वक्त आप उनको बहुत टाइम देते थे, बहुत याद करते थे, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में आप अपने पर्सन को रखते थे, लेकिन इस वक्त आप उनको पूछ नहीं रहे हो, तो उनको स्लोली स्लोली उनको एहसास होने लगा है कि आप उनके लाइफ से जा रहे हो। और या फिर बहुत लोगों को ये लग रहा है कि आप निकल चुके हैं, जा चुके हो, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तो जो लोग एक्शन नहीं लेते थे, अपने आप लोगों पे डिपेंड करते थे कि आप एक्शन लो, आप एक्शन लो, और इस पे काम करना नहीं चाहते थे कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, या मेरा ईगो कम हो जाएगा, या मेरी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि भाई ले लो। अगर लेते हो तो चूंकि कर्मा ख़त्म हो गया है, अगर यहाँ से शुरुआत करते हैं आपके पर्सन, तो आप जा रहे हो, जाने से रोकते हैं, तो ये लाइफ में, पूरी लाइफ में, ये जो स्टार्ट होगा, ये जो फ्रेश स्टार्ट होगा यहाँ से लाइफ का, ये एक ऐसा पॉइंट होगा कि इसके बाद अच्छा 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 ही होता चला जाएगा रिलेशनशिप में। क्यों? क्योंकि जो भी आप लोगों के बीच में जो भी हुआ है, उससे आपने भी लेसन सीखी है और उन्होंने भी लेसन सीखी है, फर्स्ट। सेकंड ये है कि डिवाइन हैंड है, डिवाइन आपको दे रहे हैं, डिवाइन वो चांस दे रहे हैं, डिवाइन इस रिश्ते को पुशअप कर रहे हैं कि भाई जाओ। तो अगर अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारा पर्सन तुम्हारे हाथ से निकल के जा रहा है। तो आज सुबह सुबह उनको एक डर कि कब तक इंतज़ार करते रहेंगे, आप जा रहे हो, और अगर अभी भी आप इंतज़ार करेंगे तो आप निकल जाओगे, डिवाइन उनको ये बता रही है। तो आप लोग कहीं दूर हो सकते हैं। और अगर उन्होंने कभी किसी ऑप्शंस को इस तरह से ट्राई किया था, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया था, आपको इग्नोर मारा थे, सब मारे थे, तो आने में दिक्कत हो रही है उनको, तो हो सकता है कि वो अपने लाइफ में थोड़ा बैड फेज को ये कर रहे हैं, तो एनर्जी मिररिंग हो रही होगी, तो आप लोग थोड़ा परेशान हो चल रहे होंगे। पेश आप लोगों का जो दिमाग है, मतलब जैसे कभी कभी अननेसेसरी टेंशन, अननेसेसरी मन का उचटना, परेशान होना, यार सब कुछ तो ठीक है, पता नहीं मन क्यों उचट रहा है, पता नहीं क्यों हार्ट बीट बढ़ रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा। तो जैसे आप लोग परेशान हो जाते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि ओनोपोनो गॉड को सरेंडर करो, क्योंकि अगर कोई कुछ याद करता है, कोई स्पेल वर्क करता है, कुछ भी करता है, तो क्या होता है, जब आप अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करते हैं, जब अपने आप को डिवाइन को सौंप देते हैं, तो डिवाइन जो है उनको पता होता है कि आपको कैसे समझाना है, उस बंदी को कैसे समझाना है। तो अगर उनका एनर्जी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा तो डिवाइन बैरिकेड कर देंगे, उनकी एनर्जी को आपके तरफ आने ही नहीं देंगे। तो इसीलिए कहते हैं डिवाइन से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। तो हाँ, बहुत बैडली आपके पर्सन मिस कर रहे हैं आपको, बहुत बैडली डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बोझ लग रहा है उनको। पता 100% ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके लाइफ से जा रहे हो या निकल चुके हो। ऑलमोस्ट आप निकलते जा रहे हो, आप उनके हाथ से छूटते जा रहे हो, अब आप उनके पकड़ में नहीं हो। और हो सकता है आपके सपने आ रहे हों, डिवाइन आपको सपने आपके दिखा रहे हों, और जो भी चीज़ें हुआ था, जैसे जैसे आप जाने का है, वो सारी चीज़ें, सिचुएशन उनके सामने बन रही है। इसीलिए इस वक्त आपके पर्सन बहुत 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 ज़्यादा इस वक्त डिस्टर्ब लग रहे हैं। तो और याद कर रहे हैं, बैडली याद कर रहे हैं, और उन चीज़ों को यूनिवर्स याद दिला रही है जो आपके रिलेशंस में अच्छे रहे हैं। तो अच्छी अच्छी चीज़ों को जब वो सोच रहे हैं, परेशान हैं, तो ऑब्वियस रिश्ते को बनाना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे, नई शुरुआत करना चाहेंगे। तो देखिए कितने लोगों का नई शुरुआत के ऐसे चांसेस बन रहे हैं, आसार बन रहे हैं। अब आते हैं इसमें ज़ोडिएक साइंस के बारे में। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे ही राशियां हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो और सारे के सारे ज़ोडिएक साइन इसमें आ चुके हैं। 12 के 12 राशियां इसके अंदर आ चुकी है। अब देख लेते हैं कि क्या उनको लग रहा है। अभी की सोच क्या, अरे बाबा अभी और क्या सोचे, अभी लग रहा था इसको कंप्लीट करना है, थोड़ा सा मेरे को भी इनकम्प्लीट सा लग रहा था।
तो उनको एहसास हो गया आपके पर्सन को, आपकी क्वालिटी के बारे में, कैपेबिलिटी के बारे में और आपके लव के बारे में। ओ हो, क्या कार्ड निकल के आए हैं यार, इसीलिए मेरे को ना कंप्लीट नहीं लग रहा था। तो उनका ईगो, उनका घमंड की वजह से सब टूटा है, या फादर फेस कुछ होगा, है ना। तो कुछ या तो उनके ईगो या अहंकार के टूटा है, या तो उनके फादर के ईगो या अहंकार से टूटा है, उनको सपोर्ट किया है आपके पर्सन ने। तो आपको ये सब चीज़ पता चला है, जा रहे हैं, यूनिवर्स उनको पिंच कर रही है। अगेन यहाँ पे इमोशन चाहे भी तो नहीं भूल सकते हैं, और चाहे भी तो उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है आप लोगों का, और आपके रिलेशन को कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पे एंजल का इसमें ये है, इसलिए आपका जो प्यार है, आपका जो वो सिक्योर है, कुछ भी नहीं हो सकता। आपके प्यार को एंजल का सपोर्ट है, और आप जो है बहुत बहुत ऐसा लगता है कि आप मतलब जैसे एक लाइन आ रहा है, आप आए बाहर आई, आप आए तो सब कुछ हो गया। आपको देखते ही गिटार बजने लगा, ऐसा वैसा ब्ला ब्ला, मतलब उनको सब वो सब चीज़ें याद आ रही है। और उनको लग रहा है कि अगर उनके पास अगर सब कुछ है और एक जैसे 99 चीज़ें उनके पास हैं, और आप एक वो जो 1% है, अगर आप वो नहीं हो, तो उनको लगता है ये 99% उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है। इस सिचुएशन में वो आपको याद कर रहे हैं। तो आप लोग जो कोई भी है, जैसे भी कर रहे हैं, करते जाइए, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत अच्छा जा रहा है आपके पर्सन की तरफ। एक डर कि आप जा रहे हैं, दूसरा कि अगर स्टेप नहीं लिए तो नहीं हो सकता, तीसरा जो लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते थे कि बंदा बंदी झक मार के आएंगे, अब उनको लग रहा है कि हमें झक मार के जाना पड़ेगा, अदरवाइज गए आप। तो सारी चीज़ें, और अगर उन्होंने आपके ऊपर किसी को प्रायोरिटी दी थी, अगर अपने फादर को दी थी, अपने घर परिवार को दी थी, तो आज उनको इतना अच्छा से रियलाइजेशन हो रहा है कि उसकी वजह से सारे रिश्ते खराब हुए हैं, और उन्होंने जो कुछ किया गलत किया। यूनिवर्स डिवाइन उनको इस बात का एहसास दिला रही है। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। आप लोग अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल रखें, अपने काम पे फोकस रखें। बाकी दुनिया में रिश्ते नाते आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितना जिसको मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।